राज्यसभा से निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह लगातार धरने में बैठे हैं। पहले सदन के अंदर भी उनकी तरफ से धरना किया जा रहा था। अब गांधी मूर्ति के सामने वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे। आप देखिए कि दूसरी पार्टियों के भी यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। संसद परिसर में जो गांधी मूर्ति है उसके सामने ये सभी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही मांग है कि जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, निलंबन जो हुआ है उसको वापस किया जाना चाहिए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। सर, आप लोग यहाँ पूरी रात डटे रहे, किस तरीके की अब आगे की आप लोगों की स्ट्रेटजी है, अब क्या मांग है? देखिए, मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है ये कोई सामान्य बात नहीं है और इस पूरे मामले में भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं मणिपुर की हिंसा को मौन सहमति है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मणिपुर की हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा है और इसलिए जरूरी है कि सदन में आके देश के प्रधानमंत्री जवाब दें और उनको पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत है। चीता आएगा तो 3 दिन तक फोटो खींची जाएगी। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो उस पर प्रधानमंत्री जी का ट्वीट और बयान आ जाता है। ब्राज़ील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए तो उसको ट्वीट और बयान आ जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बेटियों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। आप सोचिए कि कारगिल का एक योद्धा, एक रिटायर्ड सूबेदार, उसका ये बयान है कि मैंने कारगिल युद्ध में शामिल होकर भारत माता की तो रक्षा कर ली, देश की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात नहीं? क्या ये हमारे सेना के लिए शर्म की बात नहीं है कि सेना का एक जवान जिसने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, भारत माता की रक्षा की, इस देश की रक्षा की, उसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराई जा रही है? लेकिन बीजेपी का तो कहना इसलिए छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है और प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आके जवाब दे और वहाँ शांति की बहाली कैसे होगी इसको बताएं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। इससे भयावह स्थिति और क्या हो सकती है? कल गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा कि पूरी तरीके से वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो परंपरा, खुद स्पीकर ने कहा कि परंपरा रही है कि ऐसे मामलों में गृह मंत्री ही जवाब देते हैं। तो आप लोग भाई एक चीज बताइए, ट्रेन की झंडी दिखाने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्रालय का मामला होगा बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला होगा बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी। हर मंत्रालय तो अकेले वही चलाते हैं। आप मुझे बताइए ना। तो अब ये तर्क देना कि गृह मंत्री जवाब देंगे, ये कौन सी बात है? और मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे प्रधानमंत्री के दिल में पीड़ा नहीं होती ऐसी घटनाओं से? क्या हमारे प्रधानमंत्री इन तमाम हिंसा की घटनाओं को देखकर उनके मन में कोई संवेदना नहीं जागती? क्या कारगिल के उस योद्धा, उस रिटायर्ड सूबेदार की पीड़ा और तकलीफ को प्रधानमंत्री शेयर नहीं करना चाहते? तो अब मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ। अब आप लोग का क्या है सर आगे, आज किस तरीके से? ये धरना कंटिन्यू रहेगा और इसमें सभी दलों के लोग समय समय पर आएंगे, अपना समर्थन देंगे और ये निलंबन जब तक वापस नहीं होगा, निलंबन जब वापस हो जाएगा तो सदन में जाएंगे, निलंबन वापस नहीं होगा तो यहाँ धरना देंगे। देखिए, ऐसा है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इतनी बड़ी घटना पर ये सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो इस देश के लोगों को भी सोचना होगा कि आखिर उनका जीवन कैसे मोदी सरकार में सुरक्षित है, कैसे कानून व्यवस्था बीजेपी के राज में कायम हो पाएगी। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है और बावजूद इसके इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। वहाँ पे रुकने का नाम नहीं दे रही हिंसा और आप हैं कि बोलने के लिए तैयार नहीं है।
बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह लगातार धरने में बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के सामने और इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा दोनों सदनों में आकर के। विपक्षी पार्टी सभी जो भी हैं उनकी तरफ से कहना है कि संसद के बाहर सीढ़ियों पर तो प्रधानमंत्री बोलते हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं बोलते हैं। उनकी यही मांग है कि इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो और उसके साथ ही प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। जितेंद्र सिंह, दिल्ली।